बीजेपी के कोई माई के लाल में औकात नहीं है कि नीतीश पर हमला कर दे या नीतीश पर कोई नोटिस डाल दे। औकात नहीं है कि उसको तो सत्ता में नीतीश जी से बनना है। लालू जी को साइड करो तब फिर नीतीश जी हम सत्ता में आ जाएंगे। हाँ, 2013-14 के पहले हमारा मोबाइल का इनकमिंग लाइफ टाइम फ्री था जी। हमारा गैस सब्सिडी जो हमको मिलता था 550 में हमको 265 रुपया गैस का सब्सिडी हमको मिल जाता था। आज 1200 रुपया होने के बाद भी गैस का सब्सिडी किसी को नहीं मिल रहा है, सब खा गया नरेंद्र मोदी। अंबानी, अडानी या कौन कौन जो सब कोई दिया नाम पर, आज सब पैसा कहाँ गया? नोटबंदी का पैसा कहाँ गया? इतना जो जमा हुआ कहाँ गया? 2000 का जो नोट बना उसको आप चालू किया, बंद कर दिए, ये कहाँ गया? भूषण पर क्यों नहीं कर रहे हो चार्जशीट? भूषण जो बलात्कारी है, जो ओलंपिक जो मेडल देश के लिए जो खेल कराती है महिला है, उसको आप जलील कर रहे हो। चुल्लू और पानी में डूब के बीजेपी वाले को मर जाना चाहिए। बहन बेटी के इज्जत लाज का ख्याल नहीं है। जो हर हर मोदी घर घर मोदी बोल रहा है ना, उनके बच्चे देखिएगा उनको जूता से मारेगा कि आप तो हर हर मोदी घर घर मोदी बोल के तो आप राज कर लिए, साले हमको नौकरी नहीं मिल रहा है, हमको 2 वक्त के रोटी नहीं मिल रहा है। और से लोग को कल उनके बच्चे को चौमन्नी देने के लिए भीख भी देने वाला कोई नहीं रहेगा। चौमन्नी मैं फकीर आदमी उठाऊंगा, झोला चल दूंगा, तो टपोरी भाषा है, एक प्रधानमंत्री की भाषा है। अजित पवार को ले बीजेपी गलत किया या अजित पवार आ गए बीजेपी में गलत हो गया? नहीं, हम भी चल, लालू जी को भी ले लीजिए, वो भी हरिश्चंद्र हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चर्चा सिर्फ क्या ये होनी चाहिए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहां जा रहे हैं, राज्यपालों से क्यों मिल रहे हैं, विधायकों से क्यों मिल रहे हैं? चर्चा क्या सिर्फ ये होनी चाहिए कि बिहार के शिक्षा मंत्री और उनके अपर मुख्य सचिव के बीच जो भिड़ंत हो गई है उसमें हार जीत किसकी होगी? क्या चर्चा महंगाई पर नहीं होनी चाहिए? क्या चर्चा महाराष्ट्र पर नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। हम बात कर रहे थे आम लोगों से, भाई साहब मिल गए हैं, सर मिल गए हैं, और इनकी शिकायत यह है कि महंगाई पर चर्चा नहीं हो रही है। इनकी शिकायत यह है कि देश जो कर्ज में डूबता चला जा रहा है उस पर चर्चा नहीं हो रही है। महत्वपूर्ण विषय है और चर्चा होनी चाहिए। और आम लोगों की जो शिकायत है, आम लोगों के जो सुझाव हैं, वो सर आँखों पर 4 PM अपने दर्शकों के लिए मेहनत करता है, संघर्ष करता है। जिस तरीके से देश में, जिस तरह की बात आप कर रहे थे कि देश कर्ज में डूबता चला जा रहा है, क्या आप कहना चाहते हैं? क्यों इतनी नाराजगी है, गुस्सा है? सबसे पहले तो बिहार की जनता को धन्यवाद कि कम से कम मोदी को बिहार से आउट करे, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं बिहार के जनता से कि देश से भी मोदी को आउट करे। कारण पूछिए क्यों जी? आज 2013-14 के पहले हमारा मोबाइल का इनकमिंग लाइफ टाइम फ्री था जी। हमारा गैस सब्सिडी जो हमको मिलता था 550 में हमको 265 रुपया गैस का सब्सिडी हमको मिल जाता था। आज 1200 रुपया होने के बाद भी गैस का सब्सिडी किसी को नहीं मिल रहा है, सब खा गया नरेंद्र मोदी। जब से देश आज़ाद हुआ, आज़ाद से लेकर 2013 तक हमारे देश पर जितने भी प्रधानमंत्री आए, जिस दल का भी आए, 56 लाख करोड़ का कर्जा देश पर लादा हुआ है। लेकिन मोदी ने 2014 से लेकर 22 तक की हम बात आंकड़ा दे रहे हैं कि 100 लाख करोड़ का कर्जा हो गया देश पर, यानी टोटल मिला के 156 लाख करोड़ देश पर कर्जा हो गया। ये कौन भरेगा? देश के जनता अपना मेहनत के कमाई जो है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, तो ये टैक्स वो टैक्स देकर न भरेगा। और आप राज कर रहे हैं देश पर कर्जा लाद के। अगर हम अपना संपत्ति बेच के या हम समाज से अगर हम कर्जा लेकर 5 लाख रुपया हम अपना ऐश में उड़ा देता, हमारे बच्चों को कौन कर्जा, तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को सधाना पड़ेगा। तो ये जो कर्जा देश पर इतना आया 100 लाख करोड़ 9 साल में जो कर्जा, ये मोदी जी के मौसा भरेंगे क्या कि हम ही लोग टैक्स से भरेंगे? ये हमारा ये जो नोटबंदी हुआ उसमें साला लाखों लाख करोड़ रुपया जो है मोदी जी जमा किए। उस पर आपको ये भी मालूम होगा कि जब लाखों लाख करोड़ रुपया मोदी जी जब जमा किए तो उस पर वाइट मनी करने के लिए 30% मोदी ने एक्स्ट्रा चार्ज लिया कि आपको वाइट % करना है, इतना करना है तो आपको इतना जो है गवर्नमेंट को देना होगा। वो पैसा नोटबंदी वाला लाखों लाख करोड़ रुपया जो मोदी जी ने खाया, अंबानी, अडानी या कौन कौन जो सब कोई दिया नाम पर, आज सब पैसा कहाँ गया? नोटबंदी का पैसा कहाँ गया? इतना जो जमा हुआ कहाँ गया? 2000 का जो नोट बना उसको आप चालू किया, बंद कर दिए, ये कहाँ गया? स्वास्थ्य की बात करते हैं हम, ये दे रहे हैं 5 लाख, वो दे रहे हैं। अरे क्या दे रहे हैं जनता को? 5 किलो अनाज दे कर ठग रहे हैं। आप अपने घर से दे रहे हैं क्या? पिछले सरकार नहीं देती थी? नहीं ना, मनमोहन की सरकार, यूपीए सरकार क्या गरीबों को अनाज नहीं देती थी? आधार कार्ड का सिलसिला के मनमोहन सरकार में किया, लेकिन आप उसका बिरजोर विरोध कर रहे थे। आज क्या हुआ? आज इसी आधार कार्ड पर फिर आप भाषण माने जो करते क्या
पिछले सरकार वही आप लोग उसको इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं और भाषण देते जा रहे हैं। हमने कर रहे हैं कोशिश तो कर रहे हैं ना, कर रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी अरे है। तो फिर अजीत पवार को क्यों लेके डिप्टी सीएम बना दिया? आपने खुद बोला था ना, आपने बोला था कि एनसीपी में 70,000 करोड़ जो है रुपये का कर्ज है ये लोग पर, सब को मैं छोड़ूंगा। मोदी का ये संकल्प है, सब भ्रष्टाचारी आप दूध के बने देश में जितने भी आपसे अलग जो पार्टियां हैं वो भ्रष्ट है और आप हरिश्चंद्र के औलाद हैं। इसलिए कि आपके बाबूजी दम दवाई खाकर हरिश्चंद्र के औलाद से आपको पैदा कर दिए। जिस तरह की बात है हम ठीक लिखते हैं, तैयार कर देना, मैं चैलेंज करता हूँ मेरे पर। हम जानते हैं, हम आवाज़ उठाएंगे, साला हम मर रहे हैं, हम लोग महंगाई से सब आदमी तड़प रहा है, सब चीज़ महंगा होते जा रहा है, शिक्षा एजुकेशन अरे टमाटर की बात छोड़िए ना। देश में जब सरकारें भ्रष्ट हो गया है, देश के सरकारें जब खाली दिखावा पर चल रहा है, समझे ना, स्टाइल देखते हैं। मैं टपोरी, मैं फकीर आदमी हूँ ना, झोला उठाऊंगा चल दूंगा। आप अभी यहाँ ठेला वाला तो जब कुछ बोलेंगे ना तो कहेगा सुनिए ना भैया इस तरह मत बोलिए, हमारा ठेला आज लगेगा कल न लगेगा, इन्हें धूल क्या चलते। वही भाषा मोदी जी वाला, मैं टपू, मैं भिखारी आदमी हूँ यार, फकीर आदमी, उठाऊंगा झोला चल दूंगा। कहाँ चल देंगे? जनता आपको रखा है क्या जाने के लिए? जब मन हुआ चल दीजिएगा और जब मन हुआ बैठ जाइएगा। जनता आपको चुन के भेजा है काम करने के लिए कि ये स्टेटमेंट दे रहे मैं फकीर आदमी, उठाऊंगा झोला चल दूंगा। तो टपोरी भाषा है, एक प्रधानमंत्री की भाषा है क्या? अजित पवार को ले आई बीजेपी गलत किया या अजित पवार आ गए बीजेपी में गलत हो गया? नहीं, हम भी चल, लालू जी को भी ले लीजिए, वो भी हरिश्चंद्र हो जाएंगे। काहे कि अभी तो विपक्ष में नीतीश जी पर काहे नहीं बीजेपी हमला करता है बिहार में? क्यों नहीं हमला करता है? कारण है कि नीतीश जी पर हमला करेंगे तो लालू जी को तो ठेल ही रहे हैं। नीतीश जी जब अकेले होंगे तब ना फिर हम सत्ता में आएंगे, मलाई खाएंगे। औकात है कल हम फेसबुक पर लिखें कि बीजेपी के कोई माई के लाल में औकात नहीं है कि नीतीश पर हमला कर दे या नीतीश पर कोई नोटिस डाल दे। औकात नहीं है, कि उसको तो सत्ता में नीतीश जी से बनना है। लालू जी को साइड करो तो फिर नीतीश जी हम सत्ता में आ जाएंगे। हाँ तो क्या हो गया? चार्जशीट हो गया, क्या क्राइम किया है, मर्डर किया है? कितने भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं केंद्र में। ब्रिजभूषण पर क्यों नहीं कर रहे हो चार्जशीट? ब्रिजभूषण जो बलात्कारी है, जो ओलंपिक जो मेडल देश के लिए जो खेल कराती है महिला है, उसको आप जलील कर रहे हो। चुल्लू और पानी में डूब के बीजेपी वाले को मर जाना चाहिए। बहन बेटी की इज्जत लाज का ख्याल नहीं है। जूता से मारेंगे, हमारे दरवाजा पर कोई बीजेपी वाला आया था, समझे ना? क्यों नहीं? क्यों महिला को आप बलात्कार करेंगे? क्या ब्रिजभूषण से क्या बोला था याद है? मेरे हाथ से एक हत्या हुआ है, मैंने राइफल उठा के उसको मैंने मारा है, एक हत्या मेरे हाथ से। आपकी नाराजगी एक क्रिमिनल कहता है कि मेरे हाथ से हत्या हुआ है और कहता है कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या हुआ। ये अश्लील भाषा क्या व्यवहार करेंगे? मैं आम नागरिक हूँ, मैं जूता से मारूंगा उससे लोग क्यों नहीं? दम है आप FIR करवा दीजिए। आप ये भाषा सही है कि हमने एक हत्या किया, खुलेआम मंच पर आप बोलेंगे मीडिया में? तौर पर आपका जो आप मीडिया में एक मंत्री बोलेगा कि कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ? एक महिला के प्रति क्या बोल रहा है? खिलाड़ियों के प्रति न बोल रहा है जी, कब हुआ टच, कहाँ हुआ टच, कैसे हुआ टच? ये भाषा सही है? आप क्यों नहीं सवाल जवाब किए वहाँ जाकर? उससे क्यों नहीं किए कि ये भाषा आप कैसे बोल रहे हैं? आपका मीडिया वाला कहीं नहीं किया? ये भाषा कहीं नहीं आपके मीडिया वाला पूछा कि सर ये भाषा मत बोलिए। मैं तो नागरिक हूँ, मैं वोटर हूँ, मैं यहाँ के, मेरा संविधान का अधिकार, मैं स्वतंत्र बोलूँगा। इसलिए कि मुझे उससे तकलीफ है कि ये भाषा क्यों बोला, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ? एक ओलंपिक जो महिला देश के सम्मान के लिए जो झंडा लाया था और जो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के जो आप झंडा फहरा रहे थे, उसके बारे में आप बोलते हैं और कहते हैं कि सर आप ये अशब्द बोल रहे हैं। मैं अशब्द नहीं बोल रहा हूँ, उससे सवाल जवाब कीजिए, उससे जो इस तरह की भाषा बोला है। 2024 में मोदी जा रहे हैं क्या? मोदी जी आपको बिहार में लगता है क्या बिहार की जनता उनसे खुश है या देश की जनता खुश है उनसे? जो मोदी को हर हर मोदी, आपकी बात सुनकर लगता नहीं कि बहुत खुश है जनता के? आपकी बात सुनकर लगता नहीं मोदी जी से खुश है? जो हर हर मोदी घर घर मोदी बोल रहा है ना, उनके बच्चे देखिएगा उनको जूता से मारेगा कि आप तो हर हर मोदी घर घर मोदी बोल के तो आप राज कर लिए, साले हमको नौकरी नहीं मिल रहा है, हमको 2 वक्त के रोटी नहीं मिल रहा है। और से लोग को कल उनके बच्चे को चौमन्नी देने के लिए भीख भी देने वाला कोई नहीं रहेगा। चौमन्नी देने के लिए भीख भी। हाँ 4 गो बात बताइए जो मोदी किया, अच्छा काम किया हो। 4 गो मोदी का बात। मोदी भक्त न बताएगा? हम तो मोदी भक्त नहीं हैं, हम तो बस एक नागरिक हैं बिहार के, देश के नागरिक हैं। नहीं, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि जिस तरह से देश कर्ज पे टूटता चला जा रहा है, महंगाई, और फिर एक जो महाराष्ट्र वाला उदाहरण आपने दिया उसकी चर्चा बहुत है, सोशल मीडिया पर भी है
और उसकी चर्चा बहुत है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बयान कुछ और देते हैं, महाराष्ट्र में खेला कुछ और हो जाता है, इसकी चर्चा बहुत दोगला है साला। इसकी चर्चा कहीं नहीं होगा। देखिए, बीजेपी में जो चले जाएंगे, ठीक ना, एकदम साफ सुथरा हो जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। चाहे आप पश्चिम बंगाल के उठा लीजिए, पूर्वी जी को, लोकसी को, या आप अजीत पवार जी को उठा लीजिए। आप तेजस्वी पर केस कर दे रहे हो यार, उसका तो कुछ समय पॉलिटिक्स में भी नहीं था। आप वहाँ से सब कर रहे हो। आप देश के आप पार्लियामेंट का उद्घाटन किए। प्रथम नागरिक देश का कौन राष्ट्रपति होता है, तो उन्हें उद्घाटन में आप बुलाए। आप ही महान थे क्या सबसे ज़्यादा? तो उनको बैठा दिए, वो मूर्ति जैसा यार, उनसे क्यों नहीं उठ पाए? हमारा देश के संविधान में वो जो अशोक स्तंभ लगा हुआ है, उसको आपने बदल के सिंगल कर दिया। मैंने बीजेपी वाला से पूछा कि ये सिंगल क्यों ला दिया यार? देखिए, ये तो नंदी भगवान है क्या? हमारे संविधान में और हमारे पार्लियामेंट के माथे पर नंदी भगवान बैल का क्या आप जरूरत है? इतनी बात बोल रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि आएगा तो मोदी है, उनको बुरी लग जाएगी आपकी बात। बुरी लग जाएगी तो क्या वो हमसे मारपीट करेंगे क्या? ना मारपीट नहीं करेंगे, लेकिन उनको दुख लगेगा, बुरी लग जाएगी। हम तो बोल दिए कि जो आज घर घर मोदी कर रहे हैं ना, उनके बच्चे को कल भीख देने वाला भी कोई नहीं रहेगा। हमने क्लियर बोल दिया। तो चलिए, उनको दुख लगेगा, वो अपने बच्चे का भविष्य सुधारेंगे। देखिए ये आक्रोश है, ये गुस्सा है और नाराजगी है। जो देश में कई तरह की समस्याएं हैं और भ्रष्टाचार को लेकर जो दोहरा मापदंड है भारतीय जनता पार्टी का, जो आरोप लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण वायरल है, उसकी चर्चा है, भ्रष्टाचारी बता रहे थे एनसीपी को, और उसी एनसीपी से अजीत पवार को ले आए। तो महाराष्ट्र में जो खेला हुआ है उसकी चर्चा यहाँ भी है, उसको लेकर नाराजगी यहाँ भी है। लोग बड़े अवेयर हैं, जागरूक हैं ऐसी चीज़ों को लेकर, और चर्चा हो रही थी। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।